हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्त्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिगदस्पामरुतः प्रश्निमातरः सुभञ्जावानो विदधे खुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः। सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, राधा रमण भगवान की जय, जय श्री राधे। पुंडरीक जी आ गए हैं। रामायण भागवत के बड़े अच्छे विद्वान हैं ये, इनकी परंपरा से भागवत आ रहा है। इनके दादा अतुल कृष्ण जी थे, हमारा उनका संबंध था। कई सम्मेलनों में साथ साथ हम लोग कथा करते रहे। जतिन पूछ रहा था बोले पुंडरी जी मिले कि नहीं, तो हमने कहा उनके दादा से मिल लिए हैं। रतन की बात क्या है। असमय में पिताजी का वियोग इनको सहना पड़ा, लेकिन बचपन से ही कुछ ऐसी प्रतिभा थी इनमें कि इन्होंने अपनी परंपरा को अक्षुण्ण बना के रखा है। पधार गए हैं। हम चाहते हैं आशीर्वचन प्राप्त हो जाए लोगों को। वंदे हम श्री गुरो श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। श्री राधारमण लाल की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। सबसे पूर्व सचल भागवत मूर्ति और जिनमें जिनका स्वरूप व्यास तुल्य है और जिनकी वाणी शुक तुल्य है। व्यास आयु में वृद्ध हैं और शुक वाचन में युवा हैं। व्यास आसन पर बैठने वाला शुक ही है। ऐसे वृंदावन की शोभा और संपूर्ण विश्व में भागवत धर्म का विधिवत निरूपण करने वाले आचार्य चरण इस
जगत में अनंत ऋषि सत्ता से युक्त पूज्यपाद श्री धर्म सम्राट जी के विशुद्ध कृपा पात्र, जिन्होंने न जाने कितनों के हृदय में धर्म ज्योति को प्रज्वलित किया है, ऐसे अनंत श्री समलंकृत पूज्य श्री महाराज जी, आचार्यों का बड़ों का नाम लेना उचित नहीं है, सो आप सब जानते हैं, पर आपके अंतस्थित दीनता और दयालुता ही सबके भीतर उस दिव्य भागवत धर्म का निरूपण कर रही है। ज्ञान प्रदीप पुरा, उस ज्ञान के प्रदीप को प्रज्वलित कर रही है। मैं तो बाल्यकाल से ही आप श्री से परिचित हूं और दूर रहकर और इधर उधर कहीं न कहीं बहाने से सुनने सुनाने का अवसर बना है। मतलब कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे हैं जो हमारे यहाँ के अनुगत हैं, पर महाराज जी की उन पर कृपा है। कई ऐसे हैं जो महाराज जी के अनुगत हैं, पर मेरा भी वहाँ पहचान परिचय आना जाना है। तो इस विधा से मैं रेखा का स्पर्श तो कर पाया अनेक बार, पर दर्शन का सौभाग्य प्रत्यक्ष आज प्राप्त हुआ। किसी साधु की सुलभता होते हुए भी बहुत दुर्लभ है वो। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। भागवत ने ऐसे नहीं कहा साधु सुलभ है। वृंदावन में रहकर वृंदावन परिक्रमा करने का एक अभ्यास है, तो अनंत बार, मैं गिन भी नहीं सकता चाहूं तो, बाल्यकाल से अभी तक ऐसा वृंदावन में रहने वाला कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब संभवतः मैं सामने से न निकला हूं। पर आज अनुभव हो रहा है कि तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आचार्यों ने ऐसे ही ये बात नहीं कह दी, इतना सामीप्यता होते हुए भी इस आश्रय का, इस सत्संग का, इस पूजन का, अर्चन का, श्रवण का ये जो विधिवत सौभाग्य है आज ये प्राप्त हुआ है। जो यजमान परिवार है, उसके जो कपूर परिवार बड़ा सन्निकट है, वो हमारे यहाँ के श्याम विशेष तो मेरे साथ ही रहता है। तो श्याम ने कहा ऐसे ऐसे महाराज जी की कथा हो रही है। हालांकि मैं भी अनंतर यात्राओं में रहता हूं, पर आज का कुछ ऐसा दिन भी था कि अवकाश भी था, तो मैंने कहा ये तो बात बन जाएगी। आज जो 33 वर्ष मैंने बाहर से झांका है, उस स्थान को भीतर से झांकने का भी सौभाग्य मिला। अब मुझे तो नहीं मालूम कि ये स्थान का निर्माण कब हुआ, पर 90 में, हाँ तो सही बात है, मैं 88 का पैदाइशी हूं, तो बाल्यकाल से ही देख रहा हूं। तो दोनों ही भाव थे। यजमान परिवार की तरफ से भी शाम कह रहा था, और वृंदावन में अगर स्वयं शाम बुलाई तो न जाना इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता महाराज। यमे वैश वृणते तेन लभ्यो, सोई जानत जेहु देहु जनाई। बुलाने वाले तो स्वयं शाम ही हैं, ठाकुर जी ही हैं। अब अगर स्वयं भगवान आवाहन करें और संत की सन्निधि प्राप्त हो, भगवत कृपा से ही संत की सन्निधि प्राप्त होती है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, इसलिए आज शाम ने कहा और महाराज जी का दर्शन हो गया। कृपा की परिभाषा कोई भी कर सकता है।
कृपा एक बहुत सार्वभौम विषय है। नारद जी लिखते हैं भगवद कृपाली शादवाह अपने सूत्रों में। हम अपनी सहज सी सहज घटनाओं में भी कृपा की उपमा दे देते हैं, पर कई बार अवलोकन करने पर ऐसा भी प्रतीत होता है कि बहुत सारे लोग भगवत कृपा की बात छोड़ो, भगवत तत्व में भी विश्वास नहीं करते और वो भी उनके साथ चीजें हो जाती हैं। अपन कोई दुर्घटना से बच गए, बोले ठाकुर जी कृपा होगी, तो भगवान में जो विश्वास तक नहीं करते थे वो भी बहुत सारे लोग बच गए। किसी को बहुत धन का लाभ हो गया, वो भी बच गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान में ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते, वो भी बड़े धनाढ्य हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सब वस्तुएं भगवत कृपा से साध्य हैं, पर इसमें कहीं ना कहीं प्रारब्ध भी अपनी भूमिका निभा देता है और ये सब विषय की वस्तुएं प्रारब्ध से भी प्राप्त हो जाती हैं। परंतु एकमात्र एक ऐसी वस्तु है जहां प्रारब्ध भी हार जाता है, वो बिना कृपा के संभव ही नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संत। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते और बिना संत की कृपा के हरि नहीं मिलते। ये दोनों का आदान प्रदान है। ध्रुव को नारद जी मिले तो भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा कर लिए, और जब भगवान मिले तो भक्ति मोह प्रभताम कह के भक्ति की जिज्ञासा कर ली। ये तालमेल दोनों तरफ बैठा हुआ है। भक्तों ने भगवान से सत्संग मांगा है। ममुत्तम श्लोक जनेषु सख्यम बाणासुर स्वयं वृत्तासुर स्वयं कह रहे हैं। और जिन्होंने संत की सन्निधि पहले प्राप्त की है वो भगवत जिज्ञासा की लोलुपता अवस्थित कर रहे हैं। रुक्मणी जी का ये मंगल प्रसंग आप महाराज श्री से सुन रहे थे। भगवान का आ जाना, हरण करके ले जाना, ये सब लीला बड़ी विलक्षण है। पर इस सब लीला के सूत्र में सदगुरुदेव देवर्षि नारद की कृपा है महाराज। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते, तो बिना संत की कृपा के हरि नहीं मिलते। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। बाल्यकाल से ही देवर्षि नारद के चरणारविंदों में बैठकर भगवती रुक्मणी जी ने जो श्री कृष्ण के अनंत गुणों का समास्वादन किया है, उसको सुन सुन के प्रविष्ट कर्ण रंधेण स्वानाम भाव सरोरुहम, उनका हृदय श्री भगवत चरणारविंदों के प्रति स्वतः आकर्षित हो गया। विवाह गोपाल से करना चाहती हैं, पर शिशुपाल चला आया। शिशुपाल वासना है, गोपाल उपासना है महाराज। वासना चलकर आती है, उपासना का आवाहन प्रबंध करना पड़ता है। वासना बड़ी सहज है, चारों तरफ से घेर लेगी। शिशुपाल शिशुम लालयति पालयति है, पर वहां शिशु इंद्रियों को ही कहते हैं, गो भी इंद्रियों को ही कहते हैं। गो का अर्थ भी इंद्रियां ही हैं और शिशु का अर्थ भी इंद्रियां ही हैं, और दोनों ही इंद्रियों के पालक हैं। पर दोनों में अगर एक व्यवहारिक अंतर देखा जाए तो शिशु बच्चे को भी कहते हैं, बालक को भी शिशु कहते हैं। एक मां जब बच्चे का पालन पोषण करती है तो कहीं ना कहीं मां की भूमिका नहीं होती, बालक की प्रधान भूमिका होती है। वो कहने में मां ही बच्चे को संभाल रही है, पर मां सोती कब है? जब बच्चा सोता है। मां उठती कब है? जब बच्चा उठता है। मां खाती कब है? जब बच्चा खा लेता है। मां चलती कब है? जब बच्चा चलने का मन बनाए। गोदी का छोटा सा शिशु, चाहे उसकी पालक मैया भी क्यों नहीं हो, पर निर्णायक, पर मुख्य सारा प्रबंध उसके अपने हाथ में होता है। पर जब कोई गोपाल होता है तो ग्वाला आगे आगे चलता है, वो गैया को नियंत्रित करता है। जहां मोड़ना हो वहां मोड़ देता है, जहां बिठाना हो वहां बिठा देता है, जिस वन में दूर्वा का चयन कराना हो वहां कर लेता है। बस इतना सही सूक्ष्म अंतर है। जहां इंद्रियां प्रधान हो और उन्हें तृप्त करने का हमारा प्रबंध वासना से युक्त हो, वो शिशुपाल है। पर जिस इंद्रियों को इंद्रियातीत परब्रह्म अवस्थित होकर उसमें रसब्रह्म का सन्निधान कर रहा हो, वो गोपाल है। दोनों अवसर हमारे पास हैं। अब चुनाव जीव के पास है,
कि उसे शिशुपाल चुनना है कि उसे गोपाल चुनना है। रुक्मणी जी भागवत में इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने शिशुपाल छोड़ दिया और गोपाल का आवाहन कर लिया। आप सबको, मुझे मालूम है, यमुना आरती के लिए जाना है, महाराज जी ने संकेत किया है और मेरा ये परम सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य और अवसर आप जन कृपा करके बारंबार प्रदान करते रहें। मेरे परमाराध्य गुरुदेव और आपका सानिध्य निश्चित रूप से बहुत लंबे काल तक रहा है और उन्हीं की कृपा से ये वाणी कुछ भगवत सेवा करने का प्रयास करती है। ऐसे वृद्ध महापुरुष का आशीर्वाद ही पर्याप्त है, दृष्टि ही पर्याप्त है। आप मुझ पर कृपा कटाक्ष भाजनम अपनी कृपा परिवर्षित करते रहें। इसी वाक पुष्पांजलि के द्वारा श्री व्यासपीठ को अपने भाव को समर्पित करता हूँ। श्री राधा रमण लाल की। अपने समय जब वृंदावन में रहते हैं ऐसा कोई दिन की परिक्रमा न करते। ध्यान देना, वृंदावन सखी वितनोत कीर्तन में यद देवे की सत्पदाबुंद लक्ष्य में जयति तेधिकम जनमनाश्रय इंदिरा दत्त। वृंदावन की परिक्रमा कर ली माने 84 कोस क्या सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है। शिव पुराण में जब भगवान शंकर ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसकी पहले शादी कर देंगे। कार्तिकेय तो दौड़ गए, गणेश जी ने माता पिता का पूजन किया और 7 परिक्रमाएं कर ली और बोले मैं 7 परिक्रमा करके आया, क्योंकि ये ब्रह्मांड आपके अंदर है। जैसे माता के उदर में पुत्र रहता है तो आपके अंदर ही ब्रह्मांड है और मैंने आपकी परिक्रमा कर दी, मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुषोत्तम ब्रह्म परमात्मा वृंदावन में बाल लीलाएं की हैं उन्होंने। और स कृष्णा क्वापि नो गता, ये भागवत देवर्षि जी प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर बाहर नहीं जाते। वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छ। 3 कृष्ण हैं, आपने पहले भी सुना है। ब्रजे बने निकुंजे च सरिष मतरोत्तरोत्तरम। नित्य निकुंज में राधा रानी के साथ रहने वाले प्रभु वृंदावन की बाउंड्री से बाहर नहीं जाए और नित्य उनकी परिक्रमा हो जाए तो ब्रह्मांड की परिक्रमा से कम फल थोड़ा मिलेगा। ये तो कितना फल होता है। सतगुरुदेव भगवान की। और यही कारण है कि यहाँ पर आविर्भाव हुआ है इनका और बचपन से प्रतिभा थी, देखने सुनने को मिलती रही। और जैसा कहते हैं कि भाई प्रथम मिलन हुआ है, हो सकता है, पर हम तो टीवी में या समाजों में बराबर आपका दर्शन करते जा रहे हैं और आपकी प्रतिभा से हम प्रभावित हुए हैं। बहुत अच्छा है। अपने दादा अतुल कृष्ण जी महाराज की परंपरा में आप चल रहे हैं। अमृतसर से तो विशेष संबंध है इस परिवार का और अमृतसर ये सब आ गए थे यहाँ कथा, इसीलिए इस सर से हमें यही दर्शन मिल गया है। क्या समझा? ये वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, हम इनको प्रणाम कर रहे हैं तो हमको भी वो फल मिलेगा जिनकी परिक्रमा का है। बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।
बताओ।